देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अगर आपको याद हो दोस्तों कि सत्ता में आने से पहले विपक्ष में बैठी स्मृति ईरानी ने रेपिस्ट के लिए कड़ी सजा के प्रावधान की बात की थी, लेकिन सत्ता में आने के साथ लगता है स्मृति जी अपने उस वादे को भूल चुकी हैं जो वो विपक्ष में रहते हुए महिला सशक्तिकरण पर कहा करती थी। देखिए ना, मोदी जी भी नारी शक्ति की बात करते रहते हैं, लेकिन बाबा राम रहीम को उनकी पार्टी की हरियाणा सरकार दिन दिन पे पैरोल देते रहती है, जैसे मानो वो कोई रेपिस्ट नहीं सरकार का दामाद हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारे सब भाषण के लिए मोदी सरकार बचा के रखती है और वहीं पर्दे के पीछे बेटियों की इज्जत लूटती है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें सशक्त करना चाहिए, सब बोल के वोट तो ले लेती है, लेकिन जब भाजपा की पार्टी के नेता लोग की लिस्ट खंडेलते हैं तो आधे से ज्यादा पार्टी नेता महिलाओं का ही सम्मान नोचते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। दोस्तों, इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी उन भाजपा बलात्कार के आरोपी नेताओं की लिस्ट जिन्हें अगर मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण में भाजपा से निकाल देती है तो पार्टी से आधे से ज्यादा नेता गायब हो जाएंगे। बीजेपी हटाओ बेटी बचाओ का हैशटैग सोशल मीडिया पे काफी सिंक कर रहा है। वहीं ये बात भी अब किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा अपने कार्यकर्ता और नेता को छोड़कर बाकी देश दुनिया की सभी बलात्कारी पे बात करते हैं, लेकिन जब उनके पार्टी की बात आती है तो मौन धारण कर लेते हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो अभी बीजेपी के पार्टी में नेताओं पे अभी तक के सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोप लगे हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, हाल ही में हमारे देश की पहलवान बेटियां महीनों तक इनके विरोध में धरने पर बैठी रही, यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पे लगाती रही, लेकिन इनको पद से हटाना तो दूर की बात, इन्हें उल्टा सम्मान के साथ कुश्ती संघ का एक बार फिर से अध्यक्ष बना दिया जाता है। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सैनी पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसमें उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा था। भाजपा के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद को तो आप जानते ही होंगे, आशाराम बापू के साथ ही रहे, बलात्कार और शारीरिक शोषण का आरोप इन पे भी लगा था। फिर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नेता कन्हैया लाल मिश्रा पर तो नौकरी की वैकेंसी के सिलसिले में मीटिंग के बहाने बुलाकर रेप करने का आरोप लगा था। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद बड़ा मामला बता के सीबीआई को सौंप दिया जाता है और अभी तक कोई सबूत नहीं मिलता है। और यहाँ अगर विपक्षी पर बस एक बात उठ जाए फिर देखो सीबीआई की रफ्तार। लेकिन यहाँ 5 साल होने चल गए और कोई सुनवाई नहीं। केरला के बीजेपी नेता पद्मराजन के ऊपर तो 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग का रेप करने का आरोप लगा था और उन्हें भी बीजेपी के नेता होने का फायदा मिलता है। सीबीआई के हाथ केस आते ही इन्हें बेल मिल जाती है और केस आज भी जारी रहता है, जबकि केस पोस्को जैसे गंभीर केस से जुड़ा रहता है। बीजेपी विधायक राम दुलार गौर उत्तर प्रदेश के दूधी के बीजेपी एमएलए पर तो आरोप सिद्ध भी हो चुका है। कोर्ट ने इन्हें 2023 में ही सजा के तौर पे 25 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना मुकर्रर किया है। दलित बीजेपी के लीडर ने एक नाबालिग लड़की का रेप किया था। सोनभद्रा के एक लड़के ने इन पे अपनी छोटी नाबालिग बहन के साथ रेप करने का आरोप लगाया था। कह लो कि दलित नेता होने की वजह से इन्हें बीजेपी से ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाई होंगी। बीजेपी विधायक रमेश झरकीहोली एक ऐसे बीजेपी नेता जिन पे रेप का आरोप लगता है और एफआईआर रजिस्टर नहीं करने की वजह से कांग्रेस धरने पर बैठी होती है, लेकिन केस के 2 साल के अंतराल के बाद केस बंद कर दिया जाता है। फिर आते हैं बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भी एक 16 साल की नाबालिग लड़की को नौकरी के बहाने से बुला के उनका रेप करने का आरोप लगता है। फिर वही केस, इन्हें सीबीआई द्वारा 2017 में तुरंत ही अरेस्ट किया जाता है, लेकिन वहीं बेल की प्रक्रिया काफी स्पीड से चलती है। अगर आप भाजपा के नेता होते हैं तो इतनी तो सुविधा चलती है, जबकि ऐसे कई और बीजेपी के नेता लोग हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक एनालिसिस में पता चलता है कि 549 विनिंग कैंडिडेट्स में 19 ऐसे नेता हैं जिन पे महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का आरोप ऑलरेडी उन पे लगा हुआ है और 3 ऐसे हैं जिन पे रेप के चार्जेस हैं। वहीं 2014 में 185 लोकसभा मेंबर्स पे और 112 एमपीज पे सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। एमजे अकबर फॉर्मर राज्यसभा मेंबर बीजेपी से के ऊपर एक जर्नलिस्ट के साथ रेप करने का केस दर्ज हुआ था, हालांकि जिसे बाद में झूठा केस बोल के शट कर दिया गया था। विजय जॉली फॉर्मर बीजेपी एमएलए दिल्ली
उमेश अग्रवाल बीजेपी एमएलए हरियाणा से इन पे शराब पी के रेप करने का आरोप लगा था। साक्षी महाराज बीजेपी सांसद के खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पे बलात्कार भी शामिल है। डीएन जीवराज बीजेपी एमएलए, इन पे भी रेप केस दर्ज है। ऐसे और भी कई हैं दोस्तों, अगर नाम और निकालूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। और भाजपा सरकार रेप एक्यूज को अगर अपने पार्टी से निकालने जाएगी तो पार्टी ही नहीं बचेगी। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का भाजपा के पास ऐसे सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे अधिक मिलेगी। खैर, मैं तो नाम लेते लेते थक गई, लेकिन नाम खत्म नहीं हुए। बस सवाल यही उठा कि क्या मोदी जी महिला सशक्तिकरण की शुरुआत अपने पार्टी से इस बार करेगी? क्या स्मृति ईरानी अपने कथन के मुताबिक इन रेपिस्ट पर क्या सख्त कार्यवाही करवाएंगी? अगर केस सही दर्ज है तो क्या भाजपा सरकार, मोदी सरकार अपने पार्टी के नेता लोग को नाराज करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे सख्त निर्णय लेगी? आप अपनी राय बाकी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।